8 या 9 अक्टूबर कब से शुरू हो रहा है कार्तिक मास। तो अगर आप भी कार्तिक मास की सही तिथि, जरूरी नियम और दीपदान के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आद्रिका वाजपेयी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है या 9 अक्टूबर से। तो फ्रेंड्स देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, सनातन परंपरा में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में गिना गया है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन, कीर्तन, स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, कार्तिक मास का महीना इस साल कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि कार्तिक मास में धार्मिक महत्व क्या होता है। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व क्या होता है। तो हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी महीना माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। वहीं इस पवित्र महीने में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आपको बता दें, कार्तिक मास के दौरान कई बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान दान का क्या महत्व होता है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इसलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगर नदी या तीर्थ पर जाकर स्नान करना संभव ना हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दान करने की भी बड़ी महत्ता बताई गई है। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने दीपदान करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि कार्तिक मास का महत्व क्या होता है, दीपदान का महत्व क्या होता है और कार्तिक मास 2025 में कब से शुरू हो रहा है और कब तक हो रहा है। इसके साथ ही हम लोग जान लेते हैं कार्तिक मास के कुछ नियम के बारे में। कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास के रूप में जाना जाता है, तो इसमें कुछ नियम भी होते हैं जिन नियमों को हम करके अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र मास में भगवान विष्णु और कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दौरान श्री सूक्त, कनकधारा स्रोत, लक्ष्मी स्रोत और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास श्री कृष्ण की पूजा के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान नियमित रूप से तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है।
और दोस्तों कार्तिक मास में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ ही मन को संयम रखें और किसी की निंदा ना करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है और इसकी जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो और ऐसे वीडियो और उपयोगी जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर इस मास में विशेष कृपा बरसाएं, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं।